शब बरात जब भी दिल के अंदर इसका ख्याल आता है, जहन के अंदर जब इसका नाम आता है तो दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब किसी कैदी को ये ख़बर हो जाए कि फ़लाँ दिन उसकी रिहाई का वक़्त है और किसी मरीज़ को ये ख़बर दे दी जाए कि फ़लाँ दवा के अंदर आपकी शिफा है, और किसी बंदे को ये पता चल जाए कि मुझे फ़लाँ चीज़ से छुटकारा, जो कि अज़ियत वाली होती है, मुझे फ़लाँ चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, तो उसके दिल के अंदर कितनी खुशी होती है। इसी तरह ये जो शब बरात है, यहाँ जहन्नम से आज़ादी की रात है और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को करोड़ों की तादाद में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को मुआफ़ी से नवाजता है। देखें, कभी भी हमें कोई बंदा पूछे कि यार कोई चीज़ जो तुम्हें तमन्ना है वो चीज़ मांगो मिल जाएगी, तो बंदा खुश हो जाता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कोई रिज़्क मांगने वाला हो तो अल्लाह फरमाता है उसे रिज़्क दे दिया जाता है, कोई बख्शिश तलब करता हो तो उसकी बख्शिश कर दी जाती है। तो ये जो शब बारात है, बेसिकली ये बड़ी नाजुक रात है और इस रात आने वाले साल का फ़ैसला कर दिया जाता है। किसने हज को जाना है, किसको कितनी रोज़ी मिलनी है, किसको मौत आनी है, किसने सफ़र आखिरत करना है, ये सारी चीज़ें इसी रात के अंदर तय हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि इस रात को गनीमत जानते हुए, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को सुधरने के मौके फराहम करता है, तो हमें चाहिए कि हम इस रात के आने से पहले पहले ये 3 काम लाजमी कर लें। वो 3 काम क्या हैं? सबसे पहले तो अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए, सच्ची पक्की तौबा कर ली जाए, ये शौबान निसफ़े शाबान के आने से पहले पहले। और दूसरा जो काम है वो ये कि हम जिनको दुखा चुके हैं, जिनके हुकूक हम पर हैं और जिनसे ज़्यादती कर चुके हैं, जो हमसे नाराज़ हैं, हम उनसे आगे बढ़कर मुआफ़ी मांग लें। मुआफ़ी ये ख़ुद के लिए होती है, खुशी के लिए होती है, और अगले बंदे से जब हम मुआफ़ी मांगते हैं तो हकीकतन हम अपने दिल का बोझ कम कर लेते हैं। हमारे यहाँ इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मैसेज चलते हैं और लोग मुआफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन हकीकी मानों में जिनसे वो नाराज़ होते हैं या जिनको नाराज़ किया हुआ होता है, जो खफा होते हैं, लोग उनको उनसे मुआफ़ी नहीं मांगते। मैं आपको सही बताऊं, ये सोशल मीडिया पर जो है वो मुआफ़ी मांगना कदरे अच्छा है, लेकिन जिन से हम खफा हैं, जो हमसे खफा हैं, कम अज़ कम उनसे जो है वो मोहब्बत भरा पैगाम जो है एक दूसरे को देना चाहिए है। ये दूसरा काम है कि हम उनसे मुआफ़ी मांगें। तीसरा जो काम है ना वो ये है कि हम किसी भी मुसलमान का दिल के अंदर कोई बुग़्ज़ है, पोशीदा दुश्मनी है, तो उसको ख़त्म कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला जहाँ इतने लाखों करोड़ों लोगों को मुआफ़ करता है, तो जिनकी मुआफ़ी नहीं ना होती, जिनको रब मुआफ़ नहीं फरमाता, उनमें ये बंदा भी शामिल है जो अपने भाई के साथ, मुसलमान दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, जानने वाले के साथ पोशीदा दुश्मनी, ठीक है, बुग़्ज़ और कीना रखता है। तो हमें चाहिए है कि हम जहाँ अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांग रहे हैं, जहाँ हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ़ कर दे, हम दूसरों से मुआफ़ी मांग रहे हैं और दूसरों को मुआफ़ कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आखिर में हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपने मुसलमान भाइयों से जो है वो बुग़्ज़ और कीना छोड़ दें। ये 3 चीज़ें अगर इंसान कर लेना शब बरात से आने से पहले पहले, तो आप देखिएगा कि आपको दिली सुकून मिलेगा। और दूसरा ये है, चूँकि ये नाजुक रात है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पिछले पूरे साल का जो नामा अमाल है रजिस्टर पेश किया जाता है, तो हमें चाहिए कि हम शब बरात से पहले दिन का जो रोज़ा ये भी रखें और शब बरात के बाद का जो दिन है इसमें भी रोज़ा रखें, ताकि हमारे जब नामा अमाल को लपेटा जा रहा हो उस वक़्त भी जो है वो हमारा रोज़ा हो, और जब अगला नामा अमाल का दौर शुरू हो तो उसमें भी रोज़ा हो। तो नेकियां करें, खुश रहें, खुशियां बांटें।